तो ये सवाल कौन पूछेगा? ये सवाल आप पूछेंगे ना। ये सवाल प्रशासन पूछेगी उनसे। प्रशासन भी कभी कह रही है कि माड़ी वाले लोग राजी हैं, भड़ैता नहीं राजी है। तो प्रशासन इस पे क्यों नहीं सवाल कर रही है कि अरे भड़ैता तो साइन किया है, कहाँ गया तुम्हारा साइन? कब करोगे? जब बाड़ी गिर के 130 आदमी दब के मर जाएंगे तब। जय हिंद। बाली जीटी रोड के ऊपर एक ऐसा अद्भुत घर है ना जो सच में भगवान भरोसे टिका हुआ है, और यहाँ पे लगभग अत्यधिक परिवार रहते हैं, अत्यधिक लोग रहते हैं, बच्चे रहते हैं, जिनका भविष्य उज्जवल तो नहीं हो रहा है, डूबते चला जा रहा है। क्यों बता दें आपको, ये जो बिल्डिंग आप देख पा रहे हैं ये कभी भी गिर सकता है, और अगर ये बिल्डिंग गिरा न जाने कितने परिवार चले जाएंगे इस बिल्डिंग के नीचे, और कितने बच्चों का भविष्य चला जाएगा इस बिल्डिंग के नीचे। लेकिन आखिरकार इस बिल्डिंग का मालिक कौन है, और अगर कोई मालिक है तो वो देख रेख क्यों नहीं करता? यहाँ पे जितने भाई लोग रहते हैं, जो भी भाड़ा रहते हैं, जिनका खरीदा हुआ है, उनसे बातचीत क्यों नहीं किया जाता है? क्योंकि अगर बिल्डिंग गिरा कितने बच्चों का भविष्य जाएगा, उन बच्चों का भविष्य क्या है, आगे चल के वो क्या बनेंगे किसी को नहीं पता। लेकिन अगर बिल्डिंग गिरता है तो उनका भविष्य इस बिल्डिंग के नीचे दब जाएगा। हम लोग उसी घर के भीतर उपस्थित है, पहले आपको दिखाना चाहेंगे घर की स्थिति देख लीजिए आप लोग, फिर यहाँ के लोगों से बात करेंगे। घर की स्थिति है, हालांकि म्युनिसिपैलिटी के द्वारा नोटिस भी जारी कर दिया गया, लेकिन दीवार पे एक तो भी नोटिस नहीं दिखा हम लोगों को कि इस बिल्डिंग को जो विपदजनक बाड़ी के तौर पे घोषित किया गया, लेकिन नोटिस जारी हो चुका है। उसके बावजूद भी इतने परिवार इस घर में रहते हैं। आखिर क्या कारण है, क्या मजबूरी है कि इतना विपदजनक घर में अपने बच्चों को लेकर, अपने परिवार को लेकर रहना पड़ा इन लोगों से भी बात करेंगे। क्या नाम हुआ भैया? हमारा नाम जमुना सागर सिंह है, और हम लोग यहाँ पर फिलहाल, हमारा तो उम्र 30 साल ही हुआ है, परंतु यहाँ पर जो भी रहने वाले हैं मोटा मोटी सभी 70 से ऊपर के रहने वाले हैं। अच्छा, ऐसा क्या मजबूरी है कि इस बिल्डिंग की स्थिति आप लोग देख पा रहे हैं? घर में छोटा बच्चा लोग है, पढ़ाई लिखाई करता है, कब ये बिल्डिंग गिर जाए, कब दुर्घटना घट जाए, क्या मजबूरी है कि आप लोगों को रहना पड़ रहा है? मजबूरी यह है कारण कि हम लोग यहाँ पर निम्न वर्ग के हैं। हमारी समर्थन नहीं है कि हम लोग इस बिल्डिंग को पूरी तरह से बना सके, क्योंकि यहाँ पर सभी लोग जो लोग हैं रोज़ कमाना रोज़ खाना, इस परिस्थिति के हम लोग हैं। ठीक है, इसके बीच में भी बहुत बार हमारा जो घर, हमारे पिताजी 2004 में हमारी बाड़ी जर्जर अवस्था में थी, 50,000 रुपये लगाकर अपनी बाड़ी को, हम लोग अपने घर को, जिस घर में हम लोग रहते उसको हम लोगों ने बनाया था, हमारे पिताजी ने बनाया। हमारे बगल में और एक हमारे दादाजी हैं राम लखन सुगल प्रसाद, वो जब भी आज नहीं है, परंतु उन्होंने भी उस वक्त अपने 95 का हम बात कर रहे हैं, जिस वक्त शायद हमारा होश भी नहीं था, उस वक्त उन्होंने भी अपने घर में कम से कम 50-60 हज़ार रुपया लगा अपने घर को बनवाया था रहने लायक। उस वक्त कोई बाड़ी वाला नहीं आया, हम लोग रेट कंट्रोल में भी भाड़ा जमा करते रहे, परंतु क्या हुआ, जब घर ये बाड़ी जर्जर और हमारा घर गिरने वाला था, रेट कंट्रोल हमें पैसा नहीं ना देगा जमा बनाने के लिए, तो हम लोग क्या रेट कंट्रोल में जमा करें, अपना घर को बनाए? इसका जवाब आप हमको एक बार दीजिए। पहले तो घर बनाना है, आपका परिवार रहता, आपका बीवी बाल बच्चा रहता, माता पिता रहते, बिल्डिंग गिर जाएगा तो नुकसान आपका होगा, तो सबसे पहले जरूरी है घर बनाना। तो वही हम लोगों ने किया, हम लोगों ने अपना घर को बनवाया। उसके बाद ये बाड़ी बहुत ही जर्जर अवस्था था, बाहर से भी कुछ रिपेयरिंग कराना जरूरी था। सबसे पहले उस वक्त हमारा जो बाथरूम था, उस वक्त कहा जाता था कि ये गोल एक बाथरूम होता था। कैसा गोल हम लोग देखे भी नहीं है, हम लोग सुने हैं। उस वक्त लेडीज़ों का जाने लायक नहीं था, इतना गंदगी था। तो बाड़ी के लोगों ने उसको रिपेयरिंग कराने का एक सुझाव लिया और उसे बनाया। उसे बनाने में भी इस बाड़ी के लोगों का सारा पैसा लगा है, ना कोई सरकार हमारी मदद की है, ना बाड़ी वाला आए हैं पूछने के लिए कि वो कैसे बना है। अभी परेशानी क्या हो रहा है आप लोग? परेशानी आप बाड़ी का अवस्था देख ही रहे हैं, भगवान भरोसे हम लोग जी रहे हैं। कितने बारिश तो ढल गया, ये बरसात कैसा होगा ये भोला शंकर ही जानते हैं, परंतु हम लोग आशा है कि हमारे संग कोई अच्छा गलत नहीं होगा। पर हम लोग अपनी तरफ से कोशिश भी कर रहे हैं ये बाड़ी को कैसे क्या डेवलप किया जाए, परंतु हम चाहते हैं कि जो भी अभी एक हमारी इस बाड़ी का ऑनर, एक जो घोषित कर रहे हैं कि हम ऑनर हैं, वो अपने तरफ से इस बाड़ी को बनाने के लिए क्या कर रहा है, ये सवाल आप उनसे पूछिए कि वो क्या कर रहे हैं। सिर्फ मीडिया में यहाँ वहाँ बोलते जा रहे हैं कि हम इस बाड़ी को बनाने के लिए इनके संग बैठे हैं, हम लोग बढ़ईता के संग काम करें, परंतु जो मेन इसमें जो आप लोग एक मीडिया में हम लोगों ने सुना है, फेसबुक हम लोग मीडिया में देखा, वो ऑनर कभी भी हम लोग के संग बैठी नहीं, हम लोग उनका चेहरा नहीं देखे हैं। ये आप ही लोग के कुछ रिपोर्टर के द्वारा उनका चेहरा देखे हैं, शायद उनका नाम दिखाया हुआ था, शायद पिंकी शाह, ऐसा। आज तक कभी ना वो हम लोग के पास आई हैं, ना हम लोग के संग बैठी हैं। ठीक है, उनके जरिए उनके हस्बैंड बोलकर एक आते हैं आशीष शाह, उनके संग बैठे हुए थे, हम लोग के संग बातचीत हुआ, हम लोग राजी हुए, परंतु वो अपना दादागिरी के संग यहाँ पर एक एग्रीमेंट पेपर दिए थे, जिसमें वो हम लोग को हमारा बिल्डिंग सरेंडर करने के लिए। सरेंडर का मतलब क्या होता है, एक बार आप हमको बताएंगे भैया? अरे भाई, सरेंडर हम करेंगे क्यों? मेरा परिवार को लेकर हम कहाँ जाएंगे? अगर हम किसी प्रमोटर को, किसी मकान मालिक को सरेंडर करते हैं, हम यहाँ पे 50 साल 60 साल 70 साल से रह रहे हैं, तो हम अपने परिवार को लेकर कहाँ जाएंगे? अगर हमारे पास कोई सरकारी नौकरी होता तो हम फ्लैट खरीद लेते, घर खरीद लेते, लेकिन रोज कमाने खाने वाला इंसान अपना बाल बच्चा, अपना परिवार को लेकर कहाँ जाएगा? यहाँ जितने बच्चे, हालांकि अभी कुछ बच्चे के सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं,
प्राइवेट में नहीं पढ़ते, मतलब समझ सकते हैं यहाँ के जो लोग रहते हैं उनकी स्थिति कैसी, उस अवस्था में अगर वो इसको छोड़ के चले जाएंगे तो कहाँ रोड पे रहेंगे, तिरपाल खड़ा के रहिएगा। तो यही सरेंडर हम लोग नहीं करने का विरोध किए तो वो दादागिरी करना स्टार्ट किए। हमारे यहाँ पर इसी बिल्डिंग में एक ऑफिस बनाए थे, उस ऑफिस में 26 अप्रैल 2019 को उनके कुछ लोग शराब पी करके यहाँ पर दादागिरी करने लगे, यहाँ की कुछ औरतों के संग अभद्र व्यवहार किए, एक बच्ची को मारे भी हैं उन लोगों ने। उसके बाद हमारे यहाँ के सभी लड़के विरोध किए, उसके बाद हम लोगों ने रास्ता अवरोध किया। उसके बाद हम लोग 26 अप्रैल को रास्ता अवरोध किया और थाना में हम लोग जब थाना में रिपोर्ट करने के लिए गए, हमारे 26 अप्रैल रात को 9 बजे से हमें बैठा करके 27 अप्रैल को भोर में 3 बजे हमारा सिर्फ एक डायरी दे लिया गया और हमको बोला गया आप सुबह में आइए तब आपका सारा कंप्लेन हम मतलब प्रशासन भी सपोर्ट नहीं कर, प्रशासन नहीं सर, उस वक्त 2019 में कोई सपोर्ट हमारा प्रशासन नहीं किया है। वो उनके जो व्यक्ति को हम लोगों ने मारा था उन लोगों को लोग थाना में पकड़ के ले गया। उसी वक्त आशीष शाह रात में कह रहा है कि हम लोग को दिखा करके यहाँ से थाना में जा करके ऐसे चुटकी बजा करके हम दो क्षण में छोड़ा कर निकल जाएंगे। किसके साहस पर ऐसा वो बात बोल रहे थे, किसके साहस पर? चलिए हम लोग लगातार बहुत सारा सरकारी काम देखते हैं, ये भी एक तो देख ले रहे हैं। हमारे देश में क्या होता है जानते हैं, जो भी काम होता है ना उसी पेपर पे होता है, ग्राउंड जीरो पे नहीं होता है। यहाँ विकास दिखता तो सही है लेकिन कागजों पे दिखता है, रोड पे विकास नहीं दिखता है। यहाँ पे भी वैसा हुआ है, यहाँ पे इतना पेपर है भैया के पास। ये देखिए थाना में जो हमने रिपोर्ट करने के बाद बोला है, ये 2019 में फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट हम लोग दिखाए हुए हैं। ये आप लोग इसको देख सकते हैं, यहाँ पर एक डेट है, आप उसको अच्छी तरह से देखिए। उसके बाद ये सेकेंड इन्फॉर्मेशन डेट भी आप देख सकते हैं। इसके बाद हम लोगों का आप रिपोर्ट हम लोग नहीं किए हैं। यहाँ पर ये देखिए उस वक्त हमारी जो काउंसिलर मैम थी एमएलए डालमिया जी, उनको भी हम लोगों ने ये चिट्ठियाँ लिखा हुआ। चलिए ये तो अच्छा, ये चिट्ठी आपको हम बताते हैं। ये 2021 के पहले जो यहाँ की बाली विधानसभा की जो विधायक थी वैशाली डालमिया, 2019 का है, उसमें भी उनको पिटीशन डाला गया था, उसके बावजूद भी अभी तक कोई काम नहीं हुआ है। आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं ये जो महिलाएं हैं, खैर और भी महिलाएं, भैया कितना फैमिली रहता है इसमें? यहाँ पर टोटल हम लोग 25 फैमिलीज है और अप्रोक्स अगर मेंबर्स बोले तो 130 बच्चों। अगर बिल्डिंग गिरता है, अगर बिल्डिंग गिरता है तो एक साथ 130 लोग अपना जान गंवा देंगे, लेकिन इस पे प्रशासन कोई एक्टिव भी नहीं है, ना ही म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन कोई एक्शन लेता है। और जो मकान मालिक है वो अगर ग्राउंड पे उतर के बोले कि हम इस बिल्डिंग के मकान मालिक हैं तो भाई आके इसकी व्यवस्था कीजिए। यहाँ पे जितने लोग रहते हैं उनकी जिम्मेदारी लीजिए। अगर उनके बच्चे के साथ कोई दुर्घटना घट जाए तो उसका जिम्मेदार कौन होगा, ये सबसे पहला सवाल है। क्या नाम हुआ? कंचन शुक्ला। थोड़ा सा रिवर्स करेंगे, रिपेयरिंग को लेकर एक सवाल किया जा रहा था। तो हम लोग 2019 में हावड़ा म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन में प्रेयर ऑफ रिपेयरिंग ऑफ ड्रिलिंग प्लेस, आप देख सकते हैं हमारे यहाँ के भड़ैता है, इन्होंने किया है। इसे प्लीज़ आप इसको देखिए, हम लोग रिपेयरिंग के लिए ऑलरेडी 2019 में हावड़ा म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन में एक एप्लीकेशन भेजा हुआ है, जिसका यहाँ पर एक कॉपी हमारे पास है। क्या नाम हुआ? कंचन शुक्ला। इस बिल्डिंग का इतना जर्जर अवस्था है, उसके बावजूद भी कम से कम 20-25 परिवार रहते हैं। अगर ये बिल्डिंग गिरता है तो कितना छोटा छोटा बच्चों का भविष्य इस बिल्डिंग के नीचे दब जाएगा। पूरा जनरेशन ख़त्म हो जाएगा, लिटरली पूरा जनरेशन ख़त्म हो जाएगा। आज वो एक बाइट हमने देखा, उस बाइट में पिंकी साहा जो कहती हैं इस बिल्डिंग की ओनर हैं, वो कहती हैं कि हमने मीटिंग किया। सबसे पहले मैं इस चीज़ को क्लियरिफाई करना चाहूँगी, हम लोगों को तो आज तक यही नहीं पता ओनर कौन है। हम लोगों को एक फुटबॉल की तरह कभी कहता है ये ओनर है, कभी कहता है वो ओनर है। आज तक हम लोगों के साथ कोई बैठने नहीं आया ओनर, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, वो कहती हैं कई लोगों ने शिफ्टिंग लिया। यस, कई लोगों ने उनके कहने पे शिफ्टिंग लिया कि वो भाड़ा देंगे, लेकिन वो भाड़ा भी प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। उनका कहना है हम 1 रुपया नहीं देगा, हम बाड़ी नहीं बनाएगा। ये चीज़ उनका पॉइंट है, उनका वक्तव्य है। ये बिल्डिंग गिरा तो जिम्मेदार कौन होगा? सबसे पहले अगर किसी को हानि पहुंचता है, कोई बच्चा का किसी प्रकार से दुर्घटनाग्रस्त होता है तो जिम्मेदार कौन? यहाँ बाड़ी के लोग तो चाहते हैं बनाना ताकि आए प्रमोटर बैठे। हम अभी भी आज, अगर वो आज रेडी हैं, हम आज तैयार हैं बनाने के लिए और यहाँ से हटने के लिए। लेकिन हम लोगों की एक शर्त है, उनकी जो जगह है वो अपनी जगह पे हम लोगों को शिफ्टिंग दे, चाहे वो कहीं भी दे, लेकिन अपनी जगह पे शिफ्ट। ये तो जरूरी है ना, जब 20-25 परिवार इस बिल्डिंग को छोड़ के जाएगा तो रहने के लिए तो घर चाहिए। नहीं, अगर कल को वो छोड़ देते हैं, बोलते हैं तुम लोग ले लो शिफ्टिंग, कल को वो अगर हम लोगों को भाड़ा नहीं देते हैं, जैसे आज कई लोगों को नहीं देते हैं, वेट, आज वो कहीं किसी भाड़ा नहीं दे रहे हैं, कल को हम लोगों के साथ ऐसा हुआ, अगर आज हम लोगों के पास पैसे होते तो डेफिनेटली इस बाड़ी को हम लोग खुद रिपेयर कर लेते, बट हम लोग नहीं है पैसे वाले। रिपेयर करने से अच्छा अगर मेरे पास पैसा होता हम कहीं और शिफ्ट हो जाते ना, इतना दुर्घटनाजनक घर में रहने का कोई फायदा नहीं है। बात कह रहे हैं, लेट सपोज जैसे यहाँ पे रह रहे हैं, कई लोग चाहते हैं यहाँ रहना, रहता पैसा तो कर लेते हैं ना, नहीं है, वो भाड़ा भी नहीं देंगे, कल को हमको हटा करके ये पूरा ज़मीन बना देंगे, हम लोग क्या करेंगे? आज वो हम लोगों को शिफ्टिंग दे अपनी जगह पे,
हम लोग आज तैयार हैं। हम लोग देखते हैं कहीं भी जगह पे अगर हम 2 साल 5 साल 10 साल रह जाते हैं ना तो उस जगह से हम लोग का लगाव हो जाता है। लेकिन ये सब जितने परिवार आप देख पा रहे हैं ना, ये यहाँ पे 40 साल 50 साल 60 साल से रह रहे हैं। तो अगर अचानक से कोई आके बोले कि आप जगह खाली कर दीजिए, चले जाइए, तो ये अद्भुत सा बात होगा और कोई ये खाली करना नहीं चाहेगा। सबसे पहला सवाल उठता है कि अपने परिवार को लेकर कहाँ जाएगा। दूसरा चीज़, मेरा जो लगाव हो गया इस जगह से, उसका क्या होगा। तो कहीं ना कहीं प्रशासन से भी अनुरोध रहेगा, और अगर इस बिल्डिंग का दायित्व कोई प्रमोटर लिया है तो उनसे भी अनुरोध रहेगा, कम से कम यहाँ जितने भी लोग हैं ना, जितने भी परिवार है, एक उचित तौर पे उनको शिफ्टिंग दीजिए ताकि वो रह पाए, उनका बच्चा वहाँ पे पढ़ाई लिखाई कर पाए, वो लोग अपना सही तरीके से रह पाए। बोलिए। अच्छा, उन्होंने कहा कि हम लोग उनके साथ कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं। एक प्रमोटर है मनोज राय, जिनका हम नाम लेकर के यहाँ पे आपके बोल रहे हैं, मनोज राय के संग उन्होंने एक डेवलपमेंट एग्रीमेंट कर भेजा था। उस डेवलपर को हमने नहीं बुलाया था, वो आकर वो पेपर दिखाते हैं कि हम ये पिंकी साहा के संग एक एग्रीमेंट किए हैं, टेनेंट एग्रीमेंट किए हैं डेवलपमेंट का। वो हमारे संग बैठते हैं 2022 से, वो हमारे संग बैठते हैं बातचीत करते हुए 2023 10 अक्टूबर 19 तारीख को 2023 को एक एग्रीमेंट पेपर, जो कि हम दोनों के यहाँ के टेनेंट और उस मनोज राय के डेवलपर के सहमति से एक एग्रीमेंट पेपर रेडी हुआ, जिस पर आप देख सकते हैं कि एग्रीमेंट पेपर का फर्स्ट पेज है, आप इसको देखिए। और लास्ट पेज में इस एग्रीमेंट पर जिनका साइन हुआ है उसे भी आपको हम दिखा रहे हैं, किनका किनका साइन इसमें है और किनका साइन नहीं है, वो भी आप एक बार कृपया करके देखिए। ये रहा लास्ट पेज, जिस पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सेकेंड साइड में सिग्नेचर ऑफ डेवलपर लिखा है। वहाँ पर आप पढ़िए कि यहाँ पे किनका साइन दिया हुआ है, मनोज राय। यहाँ पर सिग्नेचर ऑफ जो यहाँ के टेनेंट है। यहाँ पर 2 विटनेस है, इसमें ये जो फर्स्ट विटनेस है संतोष सिंह, ये मनोज राय के ही आदमी है, उनके संग ही रहते हैं। और ये जो सेकेंड विटनेस है ये हमारे ही यहाँ के भड़ाइता किए हुए। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किनका साइन नहीं है। सिग्नेचर ऑफ ऑनर कहाँ गया? तो ये सवाल कौन पूछेगा? ये सवाल आप पूछेंगे ना, ये सवाल प्रशासन पूछेगी उनसे। प्रशासन भी कभी कह रही है कि माड़ी वाले लोग राजी हैं, भड़ैता नहीं राजी है। तो प्रशासन इस पे क्यों नहीं सवाल कर रही है कि अरे भड़ैता तो साइन किया है, कहाँ गया तुम्हारा साइन, कब करोगे? जब बाड़ी गिर के 130 आदमी दब के मर जाएंगे तब। कहीं ना कहीं यहाँ के जो मालिक है उनसे मेरा अनुरोध रहेगा कि आप लोग आके एक बार आपसी विवाद जो होता है ना वो सुलझाइए, आपस में बैठ के बातचीत कीजिए। अगर इसको प्रमोटिंग करना है इस जगह को तो भी इन लोगों को शिफ्टिंग दीजिए, अगर नहीं करना तो इस बिल्डिंग को बनाइए। क्यों पता है, जो लोग अपना उम्र गुजार चुके हैं ना उनका अलग पता है, जो छोटे छोटे बच्चे हैं जिनका भविष्य आगे चले क्या होगा किसी को नहीं पता, क्या डॉक्टर बनेंगे क्या इंजीनियर बनेंगे। लेकिन अगर ये बिल्डिंग गिरता है ना तो इस बिल्डिंग के नीचे उनका भविष्य भी दब जाएगा। तो मेरा अनुरोध रहेगा प्रशासन से भी कि इस बीच में आके आप भी लोग आपका जो प्रतिक्रिया है वो रखें, एवं ये जो समस्या उत्पन्न हुआ है ना इसको सुलझाए, एवं ये जो विपदजनक बाड़ी है इसको ठीक करने की कोशिश की। जहाँ पे इतने परिवार रहते, इतनी माताएं बहनें रहती हैं, हमारे इतने भाई रहते हैं, छोटे छोटे बच्चे रहते हैं, अगर गलती से भी बिल्डिंग कोलैप्स होता है ना, कितने लोग अपनी जान गंवा देंगे, कितने लोगों का भविष्य चला जाएगा, ये आप धारणा भी नहीं कर सकते। और फिर हम लोग ही आएंगे यहाँ पे ब्रेकिंग न्यूज़ करने कि बाली जीटी रोड के ऊपर में एक बिल्डिंग गिर गया है और 130 लोग दब के मर गए हैं। उसके बाद किसी का नहीं जाएगा, इनका परिवार जाएगा, इनका बाल बच्चा जाएगा, इनका बीवी माँ बहन सब इनका जाएगा, प्रमोटर का भी कुछ नहीं जाएगा, मकान मालिक का भी कुछ नहीं जाएगा, जाएगा तो सिर्फ इनका जाएगा। तो अनुरोध रहेगा कम से कम अगर इसको नहीं प्रमोटिंग करना है तो इस जगह को सुधार कीजिए ताकि ये बिल्डिंग गिरे ना, और जो भविष्य जिन बच्चों का भविष्य उज्ज्वल है उनका भविष्य मत दबाइए। जय हिंद।